रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये सेकंड चैप्टर है यूनिट 2 फर्स्ट ईयर लेवल। या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 9th में भी इस्तेमाल होता है, फर्स्ट ईयर में भी इस्तेमाल होता है, कहीं पे फिज़िक्स में इस्तेमाल होता है। आप ये नोट करें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन क्या है। तो हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये दूसरा लाइन है, ये दोनों जो है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइंस जो है आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इससे जो सिस्टम बनता है, तो इस सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो ये दो लाइन है, एक लाइन को हम कहते हैं ये x है, ये x प्राइम है, यहाँ पे ऑरिजिन है O, तो यहाँ पे y है, यहाँ पे y प्राइम है। तो ये दो लाइन है, देख सकते हैं आप, x O x प्राइम, ये एक लाइन है। ये दूसरा जो है y O y प्राइम, ये दूसरा लाइन है। एक है x O x प्राइम, x O x प्राइम, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं x एक्सिस। ये क्या है, इस लाइन को x एक्सिस कहते हैं। x O x प्राइम जो है ये x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा जो लाइन है y O y प्राइम, y O y प्राइम, इसको हम कहते हैं y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो ये दो लाइन है, x एक्सिस और y एक्सिस, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का आपको पता है कि हर जगह यहाँ पे 90 एंगल बनता है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे 90 एंगल, यहाँ पे 90 एंगल, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। तो ऐसे दो लाइंस जो आपस में 90 एंगल बनाता हो, एक दूसरे को क्रॉस करता हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्ज करें हमारे पास ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये फर्ज करें x एक्सिस है, ठीक है, ये जो है ये y एक्सिस है। तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, परपेंडिकुलर हैं आपस में, ठीक है। तो इससे जो सिस्टम बनता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दो नाम आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये x एक्सिस है और ये y है, हर जगह 90 एंगल बना है, ठीक है, 90 एंगल। तो ये 2 डायमेंशन है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बनाया है ये 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे x है और y है, यहाँ पे x है और y है। यहाँ पे जो इलाका है, ये इलाका देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये जो है ये सारे 4 क्वाड्रेंट है, देख सकते हैं आप, ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है, ये चौथा हिस्सा है। तो सारे जो है 4 हिस्से हैं। तो क्वाड्रेंट हम चौथे हिस्से को क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। तो 4 हिस्सों में से एक ये मौजूद है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। 4 हिस्सों में से एक ये मौजूद है, दूसरा क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। 4 हिस्सों में से ये एक हिस्सा है, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये जो है ये 4 क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे 4 हिस्सों में से ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4th क्वाड्रेंट है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट है यहाँ पे। तो ये 2 डायमेंशन में है, ये क्या है, ये 2 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन भी है, लेकिन वो अगले क्लासेस में हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं बताता हूँ, लेकिन आप इस्तेमाल करेंगे 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में एक x एक्सिस होता है और दूसरा जो है y एक्सिस, और x एक्सिस और y एक्सिस दोनों जो है आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये 2 लाइंस। तो इससे जो सिस्टम बनता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम
कहते हैं। यहाँ पे डियर आप देख सकते हैं कि O से X की तरफ जो लाइंस है देख सकते हैं आप, OX क्या है, OX ये X एक्सिस है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव X एक्सिस कहते हैं। इसको OX को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव X एक्सिस, ठीक है, ये पॉजिटिव X एक्सिस है। तो यहाँ पे OX प्राइम है, ये आपको पता है कि X एक्सिस है, ये जो है OX प्राइम ये दोनों X एक्सिस पे है, दोनों X एक्सिस है, लेकिन OX पॉजिटिव X एक्सिस है और OX प्राइम जो है ये नेगेटिव X एक्सिस है। OX प्राइम को हम नेगेटिव X एक्सिस कहते हैं, ठीक है डियर। यहाँ पे ये देखिए OY ये जो है ये पॉजिटिव Y एक्सिस है, OY प्राइम ये Y एक्सिस है, ये जो है Y एक्सिस है, लेकिन OY जो है ये पॉजिटिव Y एक्सिस है, पॉजिटिव Y एक्सिस। और वो OY प्राइम जो है OY प्राइम ये जो है तो Y एक्सिस, लेकिन नेगेटिव Y एक्सिस है, क्या है, नेगेटिव Y एक्सिस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव X एक्सिस, ये पॉजिटिव Y एक्सिस, ये नेगेटिव X एक्सिस, ये नेगेटिव Y एक्सिस। तो हमें पता चला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पॉजिटिव है, X जो है ये पॉजिटिव है। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है, तो वो किस तरह होगा, ये X जो है ये पॉजिटिव है, X जो है ये क्या है, पॉजिटिव है, Y क्या है, वो भी पॉजिटिव है। तो इस तरह ऑर्डर पेयर जब हम लिखते हैं, कोऑर्डिनेट जब हम लिखते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट पॉइंट कहते हैं। उस कोऑर्डिनेट पॉइंट का नाम है XY, कोऑर्डिनेट पॉइंट का नाम क्या है, XY। देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट जो है इसमें भी XY है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी XY है, इसमें भी थर्ड क्वाड्रेंट में भी XY है। देखिए डियर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी XY है। जब ऑर्डर पेयर आप लिखते हैं तो XY की फॉर्म में लिखेंगे, X को पहले लिखेंगे, Y को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए X और Y दोनों जो है पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे X और Y दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव छोड़े। यहाँ पे देखिए यहाँ पे Y जो है पॉजिटिव है, लेकिन X नेगेटिव है, OX प्राइम जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, तो X के साथ नेगेटिव आप लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में ये OX प्राइम जो है ये नेगेटिव है, यहाँ पे OY प्राइम जो है वो भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन लिखे उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में OX है और OX प्राइम है, OX जो है OY प्राइम, OX जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन OY प्राइम जो है वो नेगेटिव है, तो Y यहाँ पे नेगेटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में इस तरह है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में X जो है नेगेटिव, Y जो है पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में X जो है पॉजिटिव, Y नेगेटिव। तो इस पे सवाल या MCQs आ सकता है कि फर्ज करें हमारे पास एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है, मैं लिखता हूँ 5-3, तो आपसे अगर पूछे कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बेशक बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो आप देखिए 5 और 3 को मत देखिए, ठीक है, यहाँ पे इस तरह भी दे सकते हैं कि 2√, और यहाँ पे 3√, है फर्ज करें, तो ये क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो 3√, या 2√, या 5-3 इसको मत देखिए, ठीक है, साइन को देखिए, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में है देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे X की जगह जो है वो पॉजिटिव है और Y की जो जगह है वो नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ये किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये जो है ये यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। देख सकते हैं आप, ये नेगेटिव है X और Y जो है पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये आता है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो आप बता सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने क्या किया, सीख लिया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके साथ अगर ये 3 डायमेंशन हो, देख सकते हैं आप, तो आप इस तरह करें, देख सकते हैं आप डियर, ये जो है यहाँ X एक्सिस, तो यहाँ पे हम ईस्ट लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आपको पता है कि
4 डायरेक्शन है, लेकिन असल में 4 डायरेक्शन नहीं है, 6 डायरेक्शन है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 2 डायमेंशन में हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ लेते हैं, ठीक है। 2 डायमेंशन में हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ लेते हैं, लेकिन 3 डायमेंशन में हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ तो लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अप और डाउन हम लेते हैं। डायरेक्शन अप भी है, डाउन भी है, हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अप और डाउन डायरेक्शन में शामिल है। तो 6 डायरेक्शन है हमारे पास, ठीक है, 6 डायरेक्शन। तो 6 डायरेक्शन जो है 5th और 6th डायरेक्शन के लिए हम z इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये x है, ये x प्राइम है, ठीक है डियर्स। ये जो है y है, ये y प्राइम है, ये z है और ये z प्राइम है। तो यहाँ ये ईस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ये जो है ये अप है, क्या है, अप, और ये जो है ये डाउन है। तो ये इस तरह है। फर्ज करें हमारे पास एक पेन है, देख सकते हैं आप, ये x एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस, ये क्या है, y एक्सिस है, ठीक है। तो इस पे जो z एक्सिस है वो इस तरह आएगा, देख सकते हैं आप, इस तरह, ठीक है। ये ऊपर जो है ये अप डाउन, ये जो है ये नीचे है। तो इस तरह एक और पेन आप लगा ले इसमें, तो इस तरह ये आता है कि ये ऊपर है, ये नीचे है, एक डायरेक्शन ऊपर एक नीचे, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, इस तरह। और ये अप और डाउन भी इसमें आते हैं। तो ये जो है डियर्स, ये 3 डायमेंशन है, एक्स, वाई, जेड इसमें आते हैं 3 डायमेंशन में। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन ये 3 डायमेंशन है, ठीक है। तो इसके लिए भी इस तरह एक्स, वाई इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब एक पॉइंट हो एक्स, वाई, जेड में मौजूद हो, कोऑर्डिनेट पॉइंट हो एक्स, वाई, जेड में मौजूद हो, तो वो इस तरह आप लिखेंगे कि एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो वो बात की बातें हैं कि एक्स और वाई ये तफसील से मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये जो है अगले क्लासेस में हाई लेवल पे हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आता है वो इस तरह आता है एक्स, वाई, जेड। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन जो है डियर्स, 3 डायमेंशन, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक्स एक्सिस है, देख सकते हैं, ये क्या है, वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस जो है वो किस तरह है, देख सकते हैं आप, ये इस तरह है। आपको बोर्ड पे इस तरह दिखाई नहीं देता, ठीक है, बोर्ड पे इस तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पे देखिए ओरिजिनली या एक्चुअली वो इस तरह है, देख सकते हैं आप। ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये जो है ये वाई एक्सिस है, और ये जो है ये जेड एक्सिस है। तो देखिए फ़र्ज़ करिए ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, और ये अप है, ये डाउन है, ठीक है। तो ये इस तरह है, तीनों जो है आपस में परपेंडिकुलर है। जब हम 3 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो इसको भी हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम है एक्चुअली वो इस तरह है, ये जो है, लेकिन बोर्ड पे हम इस तरह ड्रा नहीं कर सकते। बोर्ड पे हम इस तरह ड्रा करते हैं, एक्स एक्स प्राइम, वाई वाई प्राइम, जेड जेड प्राइम, ठीक है। तो जेड जो है ये अप है और जेड प्राइम डाउन है, और वो तो आपने वहाँ पे सीख लिया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये आप डियर्स नोट करें, ठीक है। ये मैंने तफसील से आपको बताया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो भी नोट करें, इसमें तफसील से बातें हैं, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह अगले क्लासेस में फिर कभी पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू।